Today we are going to learn articles. In that articles we know that a, an and the. There are three articles in English. So today mainly we are focusing on the uses. कहाँ पे फोकस करने वाले हम लोग? यूजेस. अब इसको यूज कहाँ पे करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. आर्टिकल्स कितने हैं ये तो याद रह जाएगा हम सबको, लेकिन यूज कहाँ पे करना, दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू लर्न. एंड द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी आस्क्ड ऑन दैट बेसिस. वही बेसिस पे आपको कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई भी एग्जाम रहने, क्वेश्चन विल बी ऑन द यूजेस. कोई भी एग्जाम लिखो आप, like PUC examination, like 10th class examination, CBSE examination, or any competitive examinations like teachers के लिए है, FDA है, SGA है, clerk के लिए, whatever the post are there, सारे post के लिए जो भी competitive exams में questions पूछे जाएंगे वो सारे questions uses पे रहेंगे. So let us know where to use the article. Firstly we are going to know about the uses of indefinite article a and an. पहले हम ए और एन को सीखेंगे, उसके बाद दो को जाएंगे बेटा. ओके, सो लेट अस नो द यूज ऑफ ए. ए इज यूज बिफोर अ नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था आपको कि साउंड के ऊपर फोकस करना है हम लोग. किससे स्टार्ट हो रहा है उस पे फोकस नहीं करना है. किस पे फोकस करना है? साउंड पे. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड. वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है. किससे स्टार्ट होता है? Consonant sound is the main thing. So here are some of the examples I have written. Just let us check out कि A right है या नहीं है वो चेक कर लेंगे हम लोग. See here, a woman. अच्छा यहाँ पे woman वर्ड से स्टार्ट हो रहा है. डेफिनेटली कॉन्सोनेंट की साउंड है कॉन्सोनेंट की साउंड. वो साउंड इज कॉन्सोनेंट साउंड. woman. Next, a horse. Her is a consonant sound. Yes. ए यूनिवर्सिटी. सर यहाँ पे आया हम लोगों को डाउट. यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है बेटा. व्हाट इज द साउंड ऑफ यू? यू साउंड इज उ. एक्चुअली यू का साउंड होता है उ, जो वावेल साउंड है. लेकिन यहाँ पे उ का साउंड नहीं आ रहा. यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं क्या हम? यहाँ नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ रहे हैं. पढ़ क्या रहे हैं हम? यूनिवर्सिटी. य की आवाज हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं. इट इज प्रोड्यूसिंग य साउंड. य मीन्स वावेल और कॉन्सोनेंट है. य वावेल है, कॉन्सोनेंट है. तो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो हम इसके साथ ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे? ए. डेफिनेटली ए ही आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे वाई का साउंड आ रहा है यूनिवर्सिटी में. यूनिक, यहाँ पे भी वही साउंड आ रहा है. य. नेक्स्ट, वन. व, यहाँ पे W का साउंड आ रहा है बेटा. वन. तो व W का साउंड है, इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ए यूज कर रहे हैं. स्टार्ट वॉवेल से हो रहा है, लेकिन साउंड दे रहा है क्या वॉवेल का? नहीं दे रहा है. नहीं दे रहा है, हर किसी नहीं दे रहा है बेटा. वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या यूज करें? ए यूज करें. यहाँ पे देखिए ई तो वॉवेल ही है, ई वावेल है, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस क्या करें? यूरोपियन. यूरोपियन. य का साउंड आ रहा है यहाँ पे. यूरोपियन. यूरोपियन क्या प्रोनाउंस करें इसको? यूरोपियन. य साउंड. तो इसकी वजह से यहाँ पे भी क्या यूज करें हम? ए. अब यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न देखा है? एक सिंग वाला घोड़ा होता है, यूनिकॉर्न. प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं हम उसको? यूनिकॉर्न करें बेटा. यूनिकॉर्न नहीं पढ़ रहे हम उसको, यूनिकॉर्न पढ़ रहा है. य की साउंड आ रही है यहाँ पे भी य. नेक्स्ट, यूजफुल. यहाँ पे भी य की साउंड आ रही है. अच्छा, यहाँ पे मैंगो में तो म साउंड है, नॉट एन इश्यू. म इज ऑलवेज कॉन्सोनेंट. तो बेटा हम लोगों को फोकस करना है इन चीजों पे. य, यूजफुल, यूनिकॉर्न, यूरोपियन, वन रुपी कॉइन, यूनिक, यूनिवर्सिटी. तो ये जो है ना साउंडिंग कॉन्सोनेंट बट स्टार्टिंग विद वॉवेल. वॉवेल से स्टार्ट तो हो रहे हैं, लेकिन साउंड कौन सी दे रहे हैं? कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, इसलिए क्या आर्टिकल यूज हो रहा है? क्या यूज हो रहा है? हो सकता है आपको एरर आइडेंटिफिकेशन में पूछे, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे, हो सकता है आपको फिल द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल बोल के पूछे. आपको कौन से भी तरीके से पूछे, हम लोग रेडी रहना है उसके आंसर लिखने के लिए. जब हमें यूज समझ में आ जाएगा देन वी कैन राइट द आंसर एज वेल. होप यू हैव अंडरस्टूड. लेट्स गो टू द आर्टिकल एन.
So here the use of an is used before a noun beginning with a vowel sound. अब जैसे हम लोगों ने अभी ए को देखा तो ए किसके साथ यूज हो रहा था, जो कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन कर रहा था, जो नाउन उसके साथ यूज हो रहा था. अब यहाँ पे बोल रहा है बिगिनिंग विथ ए वॉवेल साउंड. जब भी वॉवेल साउंड निकल रहा है, साउंड निकलना इंपॉर्टेंट है बेटा, वो किससे स्टार्ट हो रहा है दैट डजंट मैटर. जैसे अभी हम देखा प्रीवियस एग्जाम्पल में, तो अब यहाँ पे भी हम चेक करना है कि वेदर इट इज साउंडिंग वॉवेल और नॉट. किससे स्टार्ट हो रहा है वो मत देख लीजिए, whether it is sounding or not, that is important. Let's start. Example, an orange. Okay, definitely orange o है, vowel है और sound भी orange o sound दे रहा है वो, that's orange. An egg a का sound दे रहा है, vowel sound है, not an issue. An egg use होगा. An elephant, okay. An elephant, ये तो हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में भी पढ़ा था. An apple, an egg, an elephant, an ant पढ़ा था ये. yes. अब आगे आ जाइए बेटा, यहाँ पे देखिए an r, h से स्टार्ट हो रहा है. h थोड़ी ना vowel है, h vowel है ही नहीं. लेकिन हम यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे कि हम इसको प्रोनाउंस कैसे करें. आर, कुछ बच्चे ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं हावर, 1 hour, 2 hour. No, that's the wrong pronunciation. R, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hour, 6 hours. Okay. R is, it is starting with H but it is pronounced from here. Is it? H is silent here. It won't pronounce. यहाँ पे pronunciation नहीं कर रहे हैं हम H को, तो इसलिए यहाँ पे an article इस्तेमाल हो रहा है. अब उसके बाद देखिए an honest man. honest man pronunciation सुना होगा आपने, कई जगहों पे लोग honest pronounce करते हैं, but honest is a wrong pronunciation. It is honest. H is silent here. यहाँ पे जो H है ये silent रहता है बेटा, यहाँ से पढ़ते हैं इसको honest. कैसे पढ़ते हैं? honest. साउंड कौन सी आ रही है? honest में कौन सी साउंड आ रही है बेटा स्टार्टिंग में? vowel sound. honest, honest. लिप्स दोनों ऐसे हो रहे हैं honest. honest नहीं है, honest. next, यहाँ पे heir to the throne. अब ये क्या है सर? heir मतलब बेटा ये जो होता है वारिस, जो बोलते हैं ना वो वारिस, राज गद्दी का वारिस या इस जगह का वारिस, heir. तो यहाँ पे एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हम प्रोनाउंस एच से नहीं कर रहे उसको, आयर पढ़ रहे हैं. क्लियर? तो इसकी वजह से यहाँ पे एन आएगा. आयर जहाँ पे भी लिखा आपको एग्जाम में आयर आए, उससे पहले यूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल पूछा गया, सो यू नीड टू राइट एन नॉट ए. ओके, एच से स्टार्ट हो रहा है बोल के बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, और मिस्टेक करवाना तो एग्जाम वाले का काम है ना बेटा, आपको गलत करवाने पे मजबूर करना, आपको डिफिकल्टी देना, वही तो इंटेंशन के साथ पेपर बना हुआ होता है, कंफ्यूज करवाना है ना. तो यहाँ पे क्या यूज होगा बेटा? आयर से पहले एन. अब यहाँ सर एम से स्टार्ट हो रहा है, ये तो प्रोनाउंसिएशन भी एम आ रहा है, एम सी ए, क्या होगा? क्यों एन? जी बेटा एम, वेरी गुड, शाबाश. यहाँ पे हम इसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं बेटा? एम. अब इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे? एम. तो आवाज किसकी आई पहले? ई की आई, एम. ई की आई साउंड यहाँ पे एम सी ए, एफ डी ए. अब एफ डी ए लिखा मैंने, एफ डी ए, तो एन आएगा, ए आएगा, एन. क्योंकि एफ कैसा लिखोगे? एफ साउंड ऐसे ही आएगा. तो बेटा प्रोनाउंसिएशन. अच्छा, पीयूसी स्टूडेंट है, पीयूसी लिखा हुआ, पीयूसी, तो अब यह क्या आएगा? पीयूसी. एन पीयूसी आएगा या ए पीयूसी आएगा? चलिए बोलिए. पीयूसी स्टूडेंट, एन पीयूसी स्टूडेंट लिखेंगे, वेरी गुड. ए आएगा. क्यों ए आएगा? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन प, स्टार्टिंग में पर, ए नहीं आ रहा वहां पे. लेकिन यहां पे जब हम एम सी ए लिख रहे हैं, एम, ए का साउंड आ रहा है, एम एल ए, एम का साउंड आ रहा है, एम ए, एम ए का साउंड आ रहा है, एफ डी ए, एफ, ई का साउंड आ रहा है. पहले स्टार्टिंग में साउंड चेक करना, उसके बाद आर्टिकल का इस्तेमाल करना. होप ए और एन का डाउट क्लियर हो चुका होगा, कहाँ पे इस्तेमाल करना है. कभी भी, नॉट ओनली इन 10th क्लास, नॉट ओनली इन PUC, wherever you write the examination, article question will be there, definitely one question will be there on articles. So you need to remember these two concepts. What is that?
वॉवेल साउंड से पहले क्या यूज होगा? एन यूज होगा, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या यूज होता था? ए यूज होगा। ओके, नाउ द यूज ऑफ द डेफिनाइट आर्टिकल द। अब द को कहाँ पे यूज करना है? ए और एन तो देख लिया हम लोगों ने कैसे यूज करना है, अब द को भी देख लेंगे कि कहाँ यूज करेंगे द। सो फर्स्ट थिंग, द का यूज कहाँ कहाँ किस जगह पे होता है देख लीजिए। द इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जो सिंगुलर होते हैं, काउंटेबल होते हैं, उन सारे नाउन से पहले हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका बेटा? द का। द इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिसको हम काउंट कर सकते हैं और सिंगुलर होते हैं, जैसे द चेयर, द चॉक, द क्लास। वी कैन यूज, सिंगुलर है और काउंटेबल है। ओके, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं, इसके अलावा भी यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स, द क्लासरूम्स काउंटेबल है, द बुक्स यूज कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। इसका मतलब ये सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सबके साथ लगता है डेफिनेट आर्टिकल द। लेकिन सबके साथ लगता है तो कहाँ कहाँ लगेंगे हम? जस्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा बेटा। चलिए देखेंगे, पहला वाला कंडीशन है टू टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन। किसके बारे में? एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर से हमें बात करना है, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो तब हम द का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं, अ थिंग, अ पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं राठौर सर के बारे में, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं। द प्रिंसिपल ऑफ बोला मैंने, द लगाया, वहां पे लगाया। पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं, लगा रहा हूं। आगे देख लीजिए, ओके, ऑलरेडी। और एक चीज बोल रहा है, वन ऑलरेडी रेफर टू, जिसको हम ऑलरेडी रेफर कर चुके हैं, उस चीज के वास्ते में भी हम क्या यूज कर सकते हैं? डेफिनाइट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। कैसे की? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, द बुक यू वांट इज नॉट अवेलेबल। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक विच यू ऑलरेडी मेंशन्ड, यू ऑलरेडी टॉक। वो बुक जो आपने बोला वो अवेलेबल नहीं है, तो इंडिकेट करके बोल रहे हैं, जो आपने बोला वो बोल रहे हैं, तो द लगेगा। ऑब्वियसली डेफिनाइट होगी ना वो चीज, तो इसलिए तब क्या लगेगा? डेफिनाइट आर्टिकल द लगेगा। चीज डेफिनाइट है। अब आपने ऐसा नहीं बोला कि ब्रिंग ए बुक, एनी बुक बोल के बोला तो इनडेफिनाइट आर्टिकल यूज होता। देयर इज नो एनी बुक हम बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपने जो बुक बोला तो वो बुक नहीं मिला, नॉट अवेलेबल है, तो द बुक यहाँ पे लग रहा है। द बुक यू वांट, जो आपको चाहिए थी। ये कहाँ से क्लियर होता है सर? कैसे मालूम है ना? मैं यहाँ पे बुक है, ब है, साउंड, तो मैं यहाँ पे ए लगाता ना, लगाता कि नहीं लगाता? तो वो क्लियर कहां से होता है? व्हाट इज, वो क्या है? व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, विच वन डू वी मीन, हम क्या मीनिंग दे रहे हैं वो कहां से समझ में आएगा? कॉन्टेक्स्ट से समझ में आएगा बेटा। इसको देखना पड़ेगा हम लोगों को कि उन्हें क्या मीनिंग दे रहे हैं, तब जाके हम यहाँ पे डेफिनाइट आर्टिकल लगेगा, इंडेफिनाइट आर्टिकल लगेगा, अकॉर्डिंगली वी यूज। इसे कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? क्या बोल रहे हैं? जो बुक तुम्हें चाहिए था वो नहीं है, तो डेफिनाइट होगी कि नहीं होगी? वो बुक हो गई, तो डेफिनाइट आर्टिकल यूज करना है, इंडेफिनाइट आर्टिकल? डेफिनाइट आर्टिकल। तो यहाँ पे हम लोगों ने द का इस्तेमाल किया। Let's move to the another one example. The pen writes very smoothly. The pen मतलब वो पेन बहुत स्मूथली लिखता है, वो जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अच्छा सर, अब मेरे को ऐसे बोलना है कि एक कंडीशन में बता रहा हूं। I took a pen बोल रहा हूं, जैसे फोकस करिए। I took a pen, क्या बोल रहा हूं मैं? बोलिए एक बार। अ पेन, एक पेन लिया मैंने, तो इसका मतलब वो इंडेफिनाइट है, कौन सा भी उठा सकता हूं। मैंने एक पेन उठा लिया, आई टुक अ पेन। अब वहां पे इंडेफिनाइटनेस दिखाई दे रहा है हम लोगों को। एंड डैश पेन इज वेरी बैड। डैश पेन, अब वहां पे एक आर्टिकल को यूज करना है आप लोगों को। कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? डेफिनाइट यूज करोगे, द पेन यूज करेंगे। क्यों?
राइट है आप बिल्कुल राइट है, द ही लगेगा वहां पे, लेकिन क्यों वो बताइए। वो पेन, क्योंकि अब डेफिनाइट हो गया, मैंने पहले जब उठाया था वो इंडेफिनाइट था, क्योंकि बहुत सारे पेन थे, पेन में से मैंने एक उठाया था और उसको रेफर कर रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, वन ऑलरेडी रेफर्ड, जिसको ऑलरेडी बताया गया उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, तो तब डेफिनाइट हो गया हुआ, तो डेफिनाइट आर्टिकल लगेगा वहां पे। क्लियर है पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट कहां पे यूज करना। कम टू द सेकेंड पॉइंट, वे टू यूज डेफिनाइट आर्टिकल द। When a singular noun represents the whole group, एक सिंगुलर नाउन होता है बेटा, पूरी ग्रुप को रेफर होता है। अब वो कैसे रेफर होता है सर? सिंगुलर नाउन कहते हैं पूरे ग्रुप को रेफर होता है। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कैट इज अ फेथफुल एनिमल, कैट ना बहुत फेथफुल भरोसेमंद एनिमल है। हाँ, तो सिर्फ एक ही कैट भरोसेमंद है क्या? पूरी उनकी जात को बोल रहे, पूरे ग्रुप को बोल रहे हैं हम। कैट, पूरे कैट्स आ गए उसके अंदर, पूरे कैट्स आ गए उस बिरादरी में, उस कैटेगरी में। तो अब द कैट बोलेंगे हम वहां पे, द कैट इज ए फेथफुल एनिमल। डॉग के साथ भी यूज कर सकते हो आप, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यूज कर सकते हैं ना। गलत होगा क्या? फेथफुल है नहीं डॉग, यस भरोसेमंद है बेटा। एक बार तब आप उसको खाना दो या पानी दो, दैट ही विल बी फेथफुल विथ यू। छोड़ के जाएगा नहीं, घर के सामने ही पड़ा रहेगा। देखा है अपने डॉग को, कैट को, जब उनको थोड़ा सा पैम्पर करो, थोड़ा सा लाड दो, थोड़ा सा प्यार दो, थोड़ा सा खाना दो, वो वहीं पे रह जाएंगे, तो फेथफुल है। Okay, next come to another one. The cow gives milk. Cow gives, the cow बोल रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि पूरे काऊ मिल्क देते हैं बेटा। कुछ काउस दही देते क्या? नहीं। तो ये पूरी बिरादरी के लिए इस्तेमाल होता है ना, पूरी होल ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हम लोगों ने द काउ गिव्स मिल्क, काउ तो पूरे काउ मिल्क देते हैं। क्या? अंडरस्टूड? The third use of the definite article the is before the names of oceans, seas, rivers and canals. बेटा जो भी वाटर बॉडीज हैं, उन वाटर बॉडीज के नेम से पहले हम लोग डेफिनाइट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। सो वाटर बॉडीज लाइक द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन डेफिनाइट है डेफिनाइट है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? द पैसिफिक ओशियन यूज कर रहे हैं। तो ओशियन के नेम से पहले कौन सा भी ओशियन रहने वहां पे, सो वी हैव टू यूज द डेफिनाइट आर्टिकल। नॉट ओनली ओशियंस, सीज, जितने भी सीज हैं उनके सीज के नेम से पहले, जितने भी रिवर्स हैं रिवर्स के नेम से पहले, जितने भी कैनाल्स हैं कैनाल्स के नेम से पहले, एक्सेप्ट लेक के नेम से पहले नहीं इस्तेमाल करेंगे बस। तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, डोंट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ लेक्स के नेम से पहले नहीं यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दाल लेक, दाल लेक नहीं आएगा बेटा, कभी भी नहीं आएगा। अगर से दिया हुआ होगा तो यू विल बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द एरर आइडेंटिफाई, गलती है इसके अंदर, आइडेंटिफाई करो बोल के देगा आपको। वहाँ पे हम कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो प्लेस खाली रहेगा, विदाउट आर्टिकल हम यूज़ करेंगे लेक के नेम्स को। क्या? लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, द पैसिफिक ओशियन, द अरेबियन सी, द यमुना रिवर, द थेम्स रिवर, द सुएज कैनाल्स के नेम से पहले, रिवर्स के नेम से पहले, ओशियंस के नेम से पहले हम क्या आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं? डेफिनाइट आर्टिकल द का ही इस्तेमाल करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट यूज, बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स जितने भी हैं सारे डेजर्ट के नेम से पहले हम डेफिनाइट आर्टिकल दो को ही यूज करना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे द थार डेजर्ट, सुना है थार डेजर्ट के बारे में? द सहारा डेजर्ट सुना है? तो यहाँ पे डेजर्ट के नेम से पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। सारे डेजर्ट्स जो भी हैं इज बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो आइलैंड के ग्रुप होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप है बेटा। उसी तरह वेस्ट इंडीज यहाँ पे एक आइलैंड नहीं है, ये बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप है। तो आइलैंड के ग्रुप से पहले बेटा, बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले हम क्या यूज करते हैं? द वेस्ट इंडीज एंड द नेदरलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार, यू हैव टू यूज द डेफिनाइट आर्टिकल द। आइलैंड के ग्रुप के नेम से पहले क्या यूज करेंगे? डेफिनाइट आर्टिकल द। कहीं पे भी आ गए आपको दिखाई दिया कि ये आइलैंड के ग्रुप्स के नेम्स हैं, एट द टाइम यू हैव टू यूज द डेफिनाइट आर्टिकल द, नो नीड ऑफ ए एंड एन। ए और एन वहाँ पे हरगिज नहीं आएगा बेटा, कौन आएगा? डेफिनाइट आर्टिकल द आएगा।
6 यूज बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस, बहुत सारे पहाड़ के ग्रुप होना वहां पे, माउंटेन रेंजेस कहते हैं उनको। माउंटेन रेंजेस, एक माउंटेन का नाम रहा तो वहां पे कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। जैसे माउंट एवरेस्ट है, सिर्फ माउंट एवरेस्ट है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं वहां पे, माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट यूज करते हैं। बट नो, देयर इज नो नीड ऑफ एनी आर्टिकल बिफोर द पर्टिकुलर एक माउंटेन का नाम आया तो वहां पे कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन रेंजेस जब आ रहे हैं, बहुत सारे रेंजेस है, जैसे हिमालयाज। हिमालयाज में क्या है बेटा, बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारे हैं हिमालयाज में, ऐसे छोटे छोटे, छोटे बड़े, छोटे बड़े, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस जब आ रहे हैं तो तब हम क्या यूज करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे, द हिमालयाज, द सातपुर रेंजेस। सातपुर रेंजेस, सातपुर में बहुत सारे रेंजेस हैं बेटा, बहुत सारे पहाड़ है, तो इसको हम द का इस्तेमाल करते हैं। पर्टिकुलरली एक माउंटेन का नाम आया तो वहां पे मत इस्तेमाल करो, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं।